जी, जिस लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं विपक्ष देता है, उस लोकतंत्र के लिए क्या ये स्वस्थ है कि विपक्ष को आप मजबूर कर दें कि आप क्विट कर दीजिए चुनावों से पहले ही? मैं क्या कह रहा हूं, मैं वहां पर नहीं आना चाहता हूं। हाँ। बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा, लेकिन जब ये एसआईआर का भी विरोध करते हैं, एफआईआर का भी विरोध करते हैं, स्वायत्त संस्थाओं का भी विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री का भी विरोध करते हैं, भैया आप किसका समर्थन करते हैं? आप तो अपने मतदाताओं का भी समर्थन नहीं करना चाहते हैं। ठीक, और ये शादाब पहली जी, बात तो शादाब जी, ये बात तो है ना, आप यकीन किस पर करेंगे? एसआईआर शुरू करता है इलेक्शन कमीशन तो उस पर यकीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे तो उस पर भी यकीन नहीं है, अपने पक्ष में है तो यकीन होगा वरना यकीन नहीं होगा, कोई संस्था काम करे तो उस पर यकीन नहीं है। ये देश चलेगा कैसे? प्रक्रिया के तहत, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो इलेक्शन कमीशन को अधिकार है वो कर रहा है, करने दीजिए। पहली बात तो यह है प्राची जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अम्बेडकर जी के उस वक्तव्य को करूंगा, कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको पालन करवाने वाले लोग खराब होंगे, अंत में वो बुरा ही साबित होगा। दूसरी चीज ये कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, उससे हमें तो आपत्ति नहीं है। जो उसका प्रोसेस है, जो जिस प्रकार किया जा रहा है, उसको लेकर बैरिस्टर ओवैसी साहब ने लेटर भी लिखा था और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की थी। जिस प्रकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और इतने कम समय सीमा में, खास करके मुस्लिम और दलितों जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के जो हमारा कंसर्न था वो हमने प्रस्तुत भी कर दिया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है। क्या जो 35 लाख लोग जिनको कहा है ये शिफ्ट हो गए, क्या उनसे सहमति ली गई है कि उनका वोट कहां पर होना चाहिए? जो बोला है कि परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं, जो लोग डेथ इंतकाल हो चुका है, क्या उनका वेरिफिकेशन किया गया है? क्या इतने दिन में इतने लोगों का वेरिफिकेशन संभव था? क्या अपील के लिए सिर्फ 1 महीना देना काफी है? इन सारी चीजों को लेकर हमें एसआईआर से नहीं, एसआईआर जिस प्रकार से किया जा रहा है, एक बैकडोर एनआरसी का जो प्लान तैयार किया जा रहा है, हमें उससे आपत्ति है। हमें आपत्ति ये नहीं है कि देश संविधान से ना चले, ये सब चीजें, देश बिल्कुल संविधान से चलेगा, चुनाव आयोग को अधिकार है ये सब चीज करने का, लेकिन उस प्रक्रिया को जिस प्रकार जटिल बनाने का प्रयत्न किया गया, जिस प्रकार जल्दबाजी में किया गया, उसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, दलित और मुसलमानों को कहीं से कहीं इम्पैक्ट होगा। और जो बाहर रहने वाले बिहार के हमारे लोग हैं जो वहां पर रोजगार ढूंढने जाते हैं, क्या 35 लाख लोग इतने दिन में चले गए? दूसरी बात बार बार आती है, तो क्या प्रधानमंत्री जी और तमाम एनडीए के सांसद इस्तीफा देने जा रहे हैं जो उन वोटों से चुन के आए थे? ठीक है, जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ये कंसर्न है, जितने लोग यहाँ बिहार से जुड़े हुए बैठे हैं सभी का एक ही कंसर्न है, और सभी का कंसर्न सिर्फ इतना है, जितने भी बोगस वोटर्स हैं आप उनको हटा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर एक भी बिहारी का वोट करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए 99.86% लोग अगर कवरेज में आ जाते हैं तो इसका साफ संकेत है कि उत्कृष्ट काम जो है एसआईआर का हुआ है। अब उसमें से मृतकों की संख्या साफ तौर पर एसआईआर में कितनी बताई जा रही है, माइग्रेटेड की संख्या बताई जा रही है, लापता की संख्या बताई जा रही है, डुप्लीकेट की संख्या बताई जा रही है। कृपा करके शक्ति सिंह यादव जी, शादाब भाई और तहसीन पूनावाला बता देना कि कितने लोग ऐसे इनके हैं जिनका वो मतदाता है लेकिन उनका नाम कट गया है। इनके पास भी इनके एजेंट्स है ना, बीएलए है ना, ये बीएलए से सूची जमा करें अपने और बता दें कि बिहार में इतने मतदाता ऐसे हैं जिनके पास सारे आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद वो मतदाता नहीं बन सके। ऐसी कोई इनके पास संख्या है क्या? तो नहीं है इनके पास कोई संख्या। ये कल्पना के आधार पर कोई आरोप लगाएंगे, उस पर बहस करने का औचित्य ही कुछ नहीं है। आप आरोप लगाते रहिए, निर्वाचन आयोग संख्या जो दे रहा है उस संख्या का सत्यापन है, उसने अपनी जो भी संख्या दी है उसका वैज्ञानिक आधार है, जिसने संख्या दी और डिजिटलाइज किया है। आप अगर 2003 में 31 दिन में एक प्रक्रिया पूरी करते हैं, जब डिजिटली भारत इतना अग्रणी नहीं था, और आज 22 साल बाद जब भारत जो है एक बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तक बनकर तैयार है, डिजिटलाइजेशन में हम पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, ऐसे में निर्वाचन आयोग बता रहा है कि कितने लोगों का मतदाताओं को डिजिटलाइज कर लिया गया है, उनके दस्तावेज जो है सत्यापित कर दिए गए हैं। तो आपको शक्ति जी, अगर किसी मतदाता की एक फर्जी है, ये गलत तरीके से मतदाता बन गया है, उसकी जानकारी है, तो भी आप आगे आइए
और अगर लगता है कि ये मतदाता है लेकिन नहीं बनने पाया है तो उसके लिए भी आगे आइए, कौन रोक रहा है आपको? मैं दोनों के पास आ रही हूँ, दोनों से शिकायतें मांगूंगी। शक्ति यादव जी, पहले आप दे दीजिए। आपके बीएलओ की संख्या चूंकि बीएलए की संख्या चूंकि 47,506 है, तो ये शिकायतें जो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की, आपके पास कोई तो जानकारी होगी ना कि फला आपका वोटर फला बूथ पर या फला विधानसभा में है जिसका वोट काट दिया गया है, तो वो जानकारियां तो आप साझा कर ही दीजिए, बता ही दीजिए, शिकायत करिए। ना सुने इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट का रास्ता तो आपके लिए खुला है ही। अब हम ज्यादा नहीं, एक ही सवाल का जवाब ही दे दे, मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। और बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ट्रस्ट कर रहा है ना, जिन जिन लोगों के नाम घर शुमारी में या 1 महीने में पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसके प्रतिशत बताए गए हैं, सिर्फ इतना ही डिक्लेयर कर दो। क्या इसमें से कोई नाम अब नहीं कटेंगे? आप एश्योर कर दो, मैं मान लूंगा। मेरी आशंका जहां है इसके बारे में मैंने कह दिया। आप प्रेम भाई आपको बड़ा प्रेम से बोलते हैं और मैं आपका सम्मान भी करता हूं। नहीं, आप निर्वाचन आयोग के बिहाफ में ये एश्योर करने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है, आप तो ही किसी दल का हो ही नहीं सकता। अरे भाई वही तो पूछ रहा हूं, आप जो आंकड़ों, जिस आंकड़ों पर आप हमको ध्यान तो निर्वाचन आयोग करेगा ना, इसको पुख्ता मान रहे हैं। ये तय कौन करेगा? ये अधिकार क्षेत्र किसका है? वही बात तो मैं पूछ रहा, ये अधिकार क्षेत्र किसका है? ये मैं, अरे भाई मैं वही तो कर रहा हूं का दायित्व और अधिकार, तो फिर आप बैक हो जाइए। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। आपने एक बात कही कि चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को 1 महीने में इतने, अरे मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपको, नहीं, मैं तो अलग नहीं मानता हूं, सेल ही मानता हूं। इसीलिए मैंने पूछा, गुप्ता जी से आप बात करते ही होंगे, हमने सिर्फ इतना ही कहा मानने से जिन लोगों के नाम उसमें आ गए हैं उसमें कोई कटेंगे नहीं। आप एश्योर कर दो, आप एश्योर कर दो, मैं विड्रॉ करता हूं। मैं चाहूंगा कि बिहार का सेंटर होम सिर्फ दोबारा न बने, बालिका गृह दोबारा न बने, सृजन 16,000 करोड़ का न बने, मैं मान लूंगा। कैसे चलेगी ये आश्वस्त जो है कोई दल दे ही नहीं सकता, न कांग्रेस, न भाजपा, न राजद। अरे भाई, तो आप क्यों उसकी तरफदारी कर रहे हो?